दोस्तों, इसराइल और हमास के बीच अब फुल स्केल वॉर होने जा रही है। जी हाँ, हमास ने खुद इस बात का ऐलान किया है क्योंकि गजा की हालत बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब। दुनिया से, मुस्लिम मुल्कों से, ईमान वालों से कहना चाहती हूँ बस इतना कि अगर तुम्हारी इंसानियत अब भी जिंदा है तो गजा की तरफ देखो। बमों की बारिश में जिंदा जलते घर, भूख से बिलखते बच्चे, अंधेरे में दम तोड़ती जिंदगियां तुम्हें नजर आ जाएंगी तुम्हारी खुली आंखों से। इसराइल ने गजा के लोगों को खत्म करने का मिशन शुरू कर दिया है। दोस्तों, बहुत भयानक हमले किए जा रहे हैं गजा पर। इसराइल के हमले अब सिर्फ जंग नहीं है, एक सुनियोजित यानी कि प्री प्लान नरसंहार बन चुका है। अरब देश जब खामोश है तब दावा ये किया जा रहा है कि चीन गजा के लोगों की मदद कर रहा है, मदद के लिए आगे आ रहा है। वहीं ट्रंप की बड़ी साजिश का गजा के लोगों को लेकर खुलासा हुआ है। क्या है ये साजिश, सब कुछ एक एक डिटेल आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ, इसलिए पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। दोस्तों, बहुत कुछ खास आज के इस वीडियो में लेकर आई हूँ, आपकी आंखें खुलने वाली है कि किस तरह का खेल गजा को लेकर इस वक्त खेला जा रहा है। वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश कि द लाइव टीवी का दूसरा चैनल है द लाइव टीवी स्पोर्ट्स, कमेंट में आपको लिंक पिन मिल जाएगा, वहां का आप जाकर सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। इसराइल के बमों ने जिस जमीन को राख में बदल दिया है, अब वहीं से उठेगा बदला। जी हाँ, बदला। गजा पर इसराइल की बर्बरता के बीच अब हमास ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि अब जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा जो इसराइल समझता है। खून बहाया है, अब उसका पछतावा जरूर करवाएंगे। ये कोई आम चेतावनी नहीं, ये ऐलान है दोस्तों फुल स्केल वॉर का। देखिए ये खबर, इसमें दावा ये किया जा रहा है कि हमास सेज इट विल स्टार्ट फुल स्केल वॉर विद इसराइल। दोस्तों, मतलब कि बताया गया है कि फुल स्केल जो वॉर है वो इसराइल से अब हमास शुरू करने वाला है। हालांकि दोस्तों, मैं और मेरा चैनल द लाइव टीवी इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि हमास ने इसराइल के साथ पूर्ण पैमाने पर युद्ध की घोषणा इस महीने की है, लेकिन अगर ये सच है तो वाकई इसराइल को सबक सिखाना अब जरूरी हो गया है। इसराइल गजा को नर्क बना रहा है। जी हाँ, नर्क बना रहा है, आग की बारिश कर रहा है वहां पर अपने बमों और रॉकेटों के जरिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खाड़ी देशों की यात्रा जैसे ही खत्म हुई, उसी दिन शुक्रवार को इसराइल ने गजा पर भीषण हवाई हमले कर दिए। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 108 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 31 यानी 31 बच्चे और 27 यानी 27 महिलाएं थी। सैकड़ों लोग घायल हैं और अस्पतालों में दवा भी नहीं बची है, क्योंकि इसराइल दवा, खाना, पानी, ये सारी चीजें गजा के अंदर जाने नहीं दे रहा है, उसको रोक रखा है। गजा पर बीते 2 दिन में जबरदस्त हवाई हमले इसराइल के द्वारा किए गए हैं। गुरुवार सुबह से अब तक 250 यानी कि 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, शहीद हो चुके हैं गजा के लोग। दोस्तों, ये आंकड़े खुद गजा के स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए हैं। क्या इसराइल सिर्फ सुरक्षा चाहता है? ये सब देखने के बाद ये सवाल उठता है। इसका जवाब है दोस्तों नहीं। असलियत ये है कि इसराइल गजा को पूरी तरह से कब्जे में लेना चाहता है। हमास के खिलाफ लड़ाई के नाम पर आम लोगों को टारगेट किया जा रहा है। गजा की सिविल डिफेंस एजेंसी के अनुसार उत्तरी गजा में हालात इस वक्त सबसे ज्यादा खराब है। इसराइल ने मदद की सप्लाई रोक दी है सारी, ना खाना है, ना पानी, ना दवाइयां। अंदर की रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि गजा भूखमरी के मुहाने पर खड़ा हो गया है। दोस्तों, आईपीसी की जारी रिपोर्ट के मुताबिक गजा में 4,70,000 लोग भयंकर भूखमरी का सामना कर रहे हैं इस वक्त। पूरी आबादी गंभीर खाद्य सुरक्षा के हालात में है। साथ ही रिपोर्ट में कुपोषण के तेजी से बढ़ने की चेतावनी भी दी गई है, जिसमें 17,000 माताओं यानी कि माओं और 60,000 बच्चों को तत्काल इलाज की जरूरत है। आईपीसी रिपोर्ट में 17 संयुक्त राष्ट्र एजेंसी और एनजीओ ने यह पुष्टि की है कि गजा के ज्यादातर बच्चे अत्यधिक खाद्य संकट से जूझ रहे हैं। दोस्तों, इस्राएली सेना के कुछ अफसरों ने भी प्राइवेट यानी कि निजी तौर पर यह मान लिया है कि गजा भूखमरी की कगार पर है, बच्चे वहां पर मर रहे हैं और कोई अस्पताल सही सलामत नहीं बचा है, कोई बिजली नहीं है, बस अंधेरा है और बारूद की बदबू है। और इस दर्द में गजा के लोगों का आखिरी पैगाम आया है दोस्तों। जी हाँ, इस दर्द से आखिरी पैगाम आया है और वो पैगाम सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पैगाम ये है कि हम खत्म हो रहे हैं और हम तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। सोचिए दोस्तों, ये शब्द है गजा के लोगों के।
शायद ये सब देखकर ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि मैं गजा की हालत देख रहा हूँ, वहां लोग भूख से मर रहे हैं और मैं इसका हल निकालूंगा। एक तरफ कह रहे हैं हल निकालूंगा और दूसरी तरफ ट्रंप की एक साजिश, एक प्लान का खुलासा हो गया है दोस्तों। इसराइल हमले की वजह से, जो इसराइल हमला कर रहा है उसकी वजह से गजा में रहने वाले लोग अब सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इस बीच ट्रंप प्रशासन की एक योजना का खुलासा हो गया। ट्रंप के प्रशासन यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन युद्धग्रस्त गजा पट्टी से लगभग 10 लाख फिलिस्तीनी नागरिकों को लीबिया में स्थायी रूप से स्थानांतरित करने का एक सीक्रेट प्लान बना रहा है। ये प्रस्ताव कथित तौर पर गजा में जारी हिंसा और इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष के दौरान नागरिकों की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के नाम पर तैयार किया गया है। ट्रंप की इस योजना के खुलासे ने हड़कंप मचा दिया है इस वक्त। इस योजना का उद्देश्य गजा पट्टी को खाली कराना है ताकि इसराइल को इन क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई की खुली छूट मिल सके और मानवीय संकट की आड़ में फिलिस्तीनी आबादी को विस्थापित किया जा सके, यानी कि उनके ही देश से निकाला जा सके। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने यह विचार प्रस्तुत किया है कि गजा के लाखों निवासियों को लीबिया जैसे उत्तरी अफ्रीकी देश में बसाया जाए, जहां पहले से ही आंतरिक संघर्ष और अस्थिर शासन व्यवस्था दोस्तों मौजूद है। योजना को गुप्त रणनीतिक प्रस्ताव के रूप में तैयार किया गया है, यानी कि सीक्रेट रणनीतिक प्रस्ताव है और इस पर अमेरिकी विदेश विभाग व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कार्यालयों में प्रारंभिक चर्चा हुई है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि इसे कभी औपचारिक नीति के रूप में अपनाया गया या नहीं। मानवाधिकार समूहों और मध्य पूर्व मामलों के जानकारों ने इस योजना की कड़ी आलोचना भी की है। उनका कहना है कि ये प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानव अधिकारों का उल्लंघन करता है सीधे तौर पर, क्योंकि जबरन विस्थापन युद्ध अपराध की लिस्ट में श्रेणी में आता है। इस योजना की खबर सामने आने के बाद फिलिस्तीनी अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने इसे नस्लीय सफाया यानी कि एथनिक क्लेंजिंग की एक साजिश करार दिया है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र और एक अंतर्राष्ट्रीय निकायों ने भी पहले कई बार चेतावनी दी है कि गजा पट्टी से जबरन जनसंख्या विस्थापन अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। ये सब देख और सुनकर भी अरब देश, अरब मुल्क चुप है दोस्तों, खामोश है। जब अरब देश चुप है तब चीन आगे आया है। जो यहाँ चीन आ गया है, एक वीडियो में आपको दिखाना चाहती हूँ, आपकी स्क्रीन पर देखिए ये वीडियो। इस वीडियो को शेयर करते हुए ये दावा किया गया है कि सऊदी अरब का 600 बिलियन नहीं है, ये कतर का 1.2 ट्रिलियन नहीं है, ये यूएई का 1.4 ट्रिलियन नहीं है, ये चीन है जो गजा में हवाई सहायता गिरा रहा है। अगर ये दावा जो है दोस्तों वो सच है, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन अगर ये दावा सच है तो अरब दुनिया के लिए ये कितनी शर्म की बात है, आप खुद सोचिए। दावा यह भी अब किया जा रहा है कि चीन की एयरफोर्स मिस्र के ऊपर से उड़ान भरकर गजा पहुंची है ताकि वहां के हालात का जायजा ले सके और इसराइल के जेनोसाइड को दुनिया के सामने उजागर कर सके। हालांकि इस खबर में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि द लाइव टीवी नहीं करता, दावा ऐसा किया जा रहा है जो हमने आपके सामने रख दिया है दोस्तों। खैर, अब अगली खबर पर आते हैं। 16 मई 2025 तारीख याद रखिए, क्योंकि इस दिन आयरलैंड की सरकार ने वो कहा जो पूरी दुनिया को बहुत पहले कह देना चाहिए था, अरब देशों को बहुत पहले कह देना चाहिए था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि गजा में जो हो रहा है वो इंसानी तबाही है और हम चुप नहीं रहेंगे। फिलिस्तीन पर ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा गया कि 50,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, आने वाले दिनों में और हजारों लोग भूख से मर सकते हैं। इसराइल को तुरंत जो है सैन्य हमले रोकने चाहिए, गजा की नाकाबंदी खत्म करो और अंतर्राष्ट्रीय मदद पहुंचने दो। आयरलैंड ने साफ कहा कि संयुक्त राष्ट्र और बाकी मानवीय संगठनों को गजा में फ्री और सेफ एक्सेस दो, UNRWA को सपोर्ट दो ताकि भूखे बच्चों तक खाना और दवाएं पहुंचाई जा सके, क्योंकि अब वक्त इंसानियत के साथ खड़े होने का है, चुप रहने का नहीं है। आयरलैंड ने न सिर्फ युद्ध को रोकने की बात की है दोस्तों, बल्कि शांति का रास्ता भी बताया है। उन्होंने कहा कि इसराइल और हमास को तुरंत बातचीत शुरू करनी चाहिए, बंदियों को रिहा किया जाए। अमेरिका, मिस्र और कतर की भूमिका को सराहा है, आयरलैंड की तरफ से सराहा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दो देश समाधान की
बात कही गई है। ये कहा गया है कि दो देश समाधान ही एकमात्र रास्ता है। आयरलैंड ने केवल गजा की बात नहीं की, बल्कि वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूशलम में बढ़ते जुल्म, सेटलर वायलेंस, अवैध बस्तियां और जबरन पलायन की भी निंदा की है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है और ये किसी हालात में मंजूर नहीं है। आज जब मुस्लिम देश भी खामोश हैं, तब एक छोटा सा यूरोपीय देश आयरलैंड पूरी दुनिया को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है। अगर आयरलैंड चुप नहीं रह सकता तो हम क्यों चुप रहे हैं? आप सोचिए दोस्तों। अब आपकी बारी है, इस आवाज को फैलाइए। गजा को इंसाफ चाहिए और हमें इसके लिए लड़ना होगा। दोस्तों, खबर यह भी है कि यूएई के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद ने बड़ा बयान दिया है कि इस जंग को खत्म करना है तो हमास को बंधक छोड़ने होंगे और गजा से हटना होगा। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। इस बयान पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके जाइएगा और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।